नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए हम चलते हैं सुमित्रानंद पंत से लगभग 49 प्रश्न करते हैं। ठीक है, 49 से 51 प्रश्न के आसपास होगा, जो हम लोग सोच रहे हैं जल्द से जल्द इसको सुपर फास्ट क्लास बनाया जाए, ताकि जो आप लोग का ज़्यादा समय भी ना लगे और कम से कम समय में आप लोग रिवीजन कर सकें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें और जल्द से टाइम को टाइम मैनेजमेंट कर सकें। इस क्लास का यही उद्देश्य है। हमारे प्रश्न पढ़ते पढ़ते तक आप आंसर का जवाब दे दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका व्याख्या भी थोड़ा देखते चलें। 1900 में हुआ था। ठीक, कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा में 20 मई 1900 को जन्म हुआ था। क्या 20 मई 20 मई 20 मई 20 मई 1900 को जन्म हुआ था। ठीक है, 20 मई 1900। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या था। गोस्वामी तुलसीदास सुमित्रानंद पंत नंदन। बताइए कौन सा था। तो सही जवाब हो जाएगा पंत। और इनके बचपन का नाम भी है कुछ, आप लोग बता सकते हैं। बताइए इनके बचपन का नाम क्या है। इनके बचपन का नाम क्या है बताइए आप लोग। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त है। क्या है, गुसाई दत्त। सॉरी, इनके बचपन का नाम है गुसाई दत्त। यहाँ लिखते हैं टूल्स पे। ठीक, क्या है, गुसाई दत्त। क्या हो रहा है भगवान। इनके बचपन का नाम है इनके बचपन का नाम है गुसाई दत्त। गुसाई दत्त, गुसाई दत्त। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या पूछा है प्रश्न आपका। आपका प्रश्न पूछा है सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या था। तो सही जवाब हो गया पंत जी। ठीक है, पूरा नाम पूछे तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, क्या बताएंगे आप। पूरा नाम आपसे पूछे, पूरा नाम आपसे पूछे तो सुमित्रानंद, सॉरी ये क्या लिखते हैं, कहाँ हो रहा है। सुमित्रा नंदन, यहाँ पंत हो जाएगा। ठीक, क्या पंत, सुमित्रानंद पंत। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, सुमित्रानंद किस साहित्यिक धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न 3 का बताइए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छायावाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पंत जी की प्रथम काव्य कृति पल्लव कब प्रकाशित हुई। प्रश्न 4 का क्या हो जाएगा, 1920 में। कब, 1920 में। प्रश्न नंबर 5 पे चलिए। गुंजा सुमित्रानंद पंत की किस प्रकार की रचना है। गुंजा सुमित्रानंद पंत की किस प्रकार की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा, आपसे बताइए 5 का बताइए तो 5 का बी हो जाएगा, एक काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे देखिए आंसर भी आप लोग मिलाते चलिएगा। अगर लगे कि नहीं गलत प्रश्न को टिक कर रहे हैं तो उसके अंदर नीचे जो है कि आंसर भी दिया गया है। ये जो आयोग द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, ये कोई अपने मन से चाहे वो चीज़ नहीं कर रहे, जो आपका बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जो यूजीसी नेट जेआरएफ सब हिंदी से जो भी संबंधित है, जो भी है एनसीईआरटी बेस से। ठीक है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना युगांत किस युग पर आधारित है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगांत किस युग पर आधारित है। ऑप्शन 6 का बताइए तो कौन सा, 6 का सी हो जाएगा, आधुनिक युग। डाउट में कुछ भी मत रहिएगा, डाउट हो तो तुरंत जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक युग। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे।
पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो आपका चिदम्बरा। कब मिला? कब मिला बताइए? चिदम्बरा कब मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, वेट कर रहे हैं हम। आपका सही जवाब हो जाएगा 1968 में। कब? 1968 में। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका जो टीजी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा, क्या 1968 में जो है कि ए आया हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं? ये 1968 में आया था, और जो है कि 1965 में जो है कि वो हुआ चिदम्बरा संग्रह। 1968 जो है ज्ञानपीठ मिला था। 1973 में मिला था, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सही है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा कि रचना किस पे मिला? चिदम्बरा पे मिला, ठीक। किससे मिला? चिदम्बरा पे। कब? 1968 में, ठीक, 1968 में। और चिदम्बरा ये जो है कि 1968 ज्ञानपीठ जो है कि आया था, शायद नहीं, ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 में हुआ था, ठीक। यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा आपको, उसे हम क्लियर करते हैं। 1965 में ज्ञानपीठ का शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1965 में शुरुआत हुआ था। इनको जो है कि जे ग्रुप को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये चिदम्बरा 1973 में जो है कि इनको मिला है, ठीक। सुमित्रानंद पंत का संबंध किस भाषा से है? सुमित्रानंद पंत का संबंध किस भाषा से है? तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, हिंदी से हो जाएगा, ठीक। किससे हो जाएगा? हिंदी से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वीणा सुमित्रानंद पंत की, वीणा जो है सुमित्रानंद पंत की किस रचना का नाम है? प्रश्न नंबर 9 का बताइए। प्रश्न नंबर 9 का बताइए, जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा, एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। वीणा जो है सुमित्रानंद किस रचना का नाम है? तो एक काव्य संग्रह है, ठीक। पंत जी की रचना पल्लव में मुख्य विषय क्या है? तो आपका सही जवाब आएगा 10 का बी, प्राकृतिक चित्रण है। इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक। ये अरविंद दर्शन को क्या बताए, अरविंद दर्शन के कवि माने जाते हैं, ठीक। महादेवी वर्मा को जो कि बौद्ध दर्शन के, और निराला जी को अद्वैतवाद के, ठीक है। प्रश्न पूछता है, इसलिए इसे नोट करके रखे रहिए। अगर पूछेगा शैव दर्शन से कौन प्रभावित था, तो जयशंकर हो जाएगा। कौन? जयशंकर हो जाएंगे, सॉरी। लेखकों को थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा रिस्पेक्ट से जो है कि नाम लिया जाता है, गलती से निकल गया है। अगर आपसे पूछे शैव दर्शन, शैव दर्शन के लिए, तो शैव दर्शन के लिए तो आपका हो जाएंगे ए, क्या नाम है, फिलहाल तो वही रखिएगा ना याद, शैव दर्शन जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक, जयशंकर। और अगर पूछेगा आपसे, अगर पूछे पंत जी किससे हैं, तो पंत जी जो है कि अरविंद दर्शन, अरविंद, अरविंद दर्शन, ठीक। अरविंद दर्शन से कौन है? पंत जी, पंत जी, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुमित्रा पंत का निधन कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, 1977। कब? 1977 में, ठीक है। ग्राम श्री सुमित्रानंद पंत की किसकी रचना है? ग्राम श्री
सुमित्रा पंत की किस प्रकार की रचना है या किस रचना है, कौन सी रचना है, ठीक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। पंत जी छायावाद के किस चरण से जुड़े हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, ठीक, 13 का बी, मध्य से, ठीक। आपको देखिए आंसर भी नीचे देखते हुए चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि डाउटफुल में मत रहिएगा, क्योंकि जो भी एक प्रश्न है आयोग द्वारा संशोधित आंसर की से आपको आंसर बताया जा रहा है, ठीक। उर्मिला सुमित्रानंद पंत की किस प्रकार की रचना है? तो 14 का हो जाएगा आपका बी, नाटक है। क्या उर्मिला क्या है? नाटक। अगर पूछे उर्मिला कौन थी, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत स्त्री या पुरुष? बताइए क्या है, स्त्री है कि पुरुष है? चलिए हिंट देते हैं। बताइए बताइए बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे, पुरुष थे, ठीक। इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, और उर्मिला क्या है? नाटक है। सोचिए कितने महान थे कि अपनी पत्नी को ही, पत्नी के नाम पर ही नाटक जी लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। पत्नी के नाम पर नहीं, मजाक कर रहे हैं आपसे। सुमित्रानंद पंत को पद्म भूषण कब मिला? देखिए यहाँ भी भूषण लिखा हुआ है, वो यूजीसी नेट में आया था, लेकिन पद्म भूषण, भूषण जो है ये सही है। क्या है? सही है, पद्म भूषण है आपका सही है, ठीक है। पद्म भूषण सही है। कब मिला था? तो सही जवाब हो जाएगा 1915 का 57, 15 का बी, 1957 में, ठीक है। चिदम्बरम में पंत जी का मुख्य दर्शन क्या था? चिदम्बरम में पंत जी का मुख्य दर्शन क्या था? 16 का बी, वेदांत था। क्या था? वेदांत था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। पंत जी की रचना गंगा किस प्रकार की रचना है? तो ये आपका 17 का एक ये हो जाएगा, महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य था। सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का कौशाम्बी, ठीक। लोकायतन सुमित्रा पंत की श्रेणी की रचना है? तो निबंध संग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? साहित्य अकादमी किसके लिए मिला? तो 20 का हो जाएगा आपका बी, विकलांगता के लिए। नोट रखिए क्या है, प्रश्न पूछता है, ठीक। विकलांगता कब मिला इसको, उनको कब मिला? 1968 में, ठीक। सुमित्रा पंत की रचना यामा में क्या वर्णित है? यामा में क्या वर्णित है? तो बताइए 21 का, 21 का बताइए आप। 21 का बी, मृत्यु हो जाएगा। क्या है? मृत्यु। 22 का, पंत जी का प्रारंभिक काव्य किससे प्रभावित था? पंत जी का प्रारंभिक काव्य किससे प्रभावित था? तो 22 का बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से, ठीक। किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। 23 नंबर प्रश्न का, पंत भाषा क्या दर्शाती थी? पंत भाषा क्या दर्शाती थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली दर्शाती थी, ठीक है। उनकी भाषा शैली, जैसे पंत जी का, उनकी भाषा शैली क्या थी? खड़ी बोली थी। सुमित्रा पंत की आत्मकथा का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत की आत्मकथा का क्या नाम है? जीवन संध्या, नई जीवन, पल्लव, कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा आपका,
24 का हो जाएगा आपका, बताइए। 24 का ही हो जाएगा जीवन संध्या। कौन सी थी? जीवन संध्या। पंत जी की रचना रंजना किसका वर्णन है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 25 का ए। क्या 25 का ए? ग्रामीण जीवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। छायावाद में पंत जी का योगदान क्या था? छायावाद में पंत जी का योगदान क्या था? रहस्यवाद, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिकता, यथार्थवाद। क्या था? प्राकृतिक सौंदर्य। 26 का बी। 26 का बी प्राकृतिक सौंदर्य। इन्हें इसीलिए प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, ठीक है, जो प्राकृतिक से संबंधित थी। ठीक है, कहिए तो हम नाम भी बता दें इन सब का, नहीं क्लास तो लंबी हो जाएगी, फिर भी कुछ रचनाएं हम आपको सोच रहे हैं कि बता दें। ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग? बता दूं? बताइए कौन सा बताऊं? नव मानवतावादी बताएं कि सत्यकाम बताएं कि सुकुमार कवि ने क्यों कहा जाता है, ये बताएं। कुछ बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट तो कीजिए। बिना कमेंट के कैसे क्या बताएं, बताइए। सुनीता, बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सोच रहे नहीं, आप लोग पूछिए कि क्या बताएं हम। कहाँ गया? देखिए इनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन तब जो वही बताना चाह रहे हैं जो कि पूछे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपको देखिए 3 भागों में जो है कि बांटे थे, ठीक है, एक छायावादी, 3 4 हो गए, छायावादी, प्रगतिवादी और नौ मानवतावादी, यानी 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, और सॉरी बंद हो रहा है क्या? इनमें देखिए झरना वरना जो है सब उन्हीं का है, झरना, लहर, हिमाद्री, झंझामिनी, प्रथम रश्मि, छाया बादल, एकता, कलक नौका, बिहार, झंझामिनी और ग्रामाश्री, पंजर, हिमाद्री आदि, ये सब प्राकृतिक के प्रेम को ही दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए छायावादी में पंत जी का योगदान क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य। और प्राकृतिक सौंदर्य में आपका जो है कि यही सब रचनाएं बहुत सारी की थी, छाया बादल, एकता, कलक नौका, बिहार, झंझा मिनी, ग्रामाश्री, पंतजर, हिमाद्री आदि। ठीक है, ये सब आपको प्राकृतिक को ही दर्शाता है। और छायावाद में इनकी रचनाएं भी हैं। पहला उच्छ्वास है, कब किए थे? 1920 में। ग्रंथि 1920, और वीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। यानी ये आपको बता रहे हैं कि छायावादी में, बस ये याद रखिएगा नाम। ट्रिक है, उच्च ग्रंथि, उच्च ग्रंथि विपगु, उच्च ग्रंथि विपगु। अब इसे ये याद रखिएगा, उच्छ्वास, उसे उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि जैसे बताया था ना, उच्च ग्रंथि विपगु, उच्च से उच्छ्वास, ग्रह से ग्रंथि 1920 में, वीड़ा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। स्वर्ण किरण सुमित्रा पंत की रचना है। हाँ, काव्य है, ऑप्शन ए सही है। 27 का हाँ काव्य है। ठीक, 28 पे चलते हैं, क्लास देखें 19 मिनट।
पंत जी को भारत भारती सम्मान कब मिला? तो आपका 28 का बताइए। 28 का बी हो जाएगा, 1960 में इनको मिला। कब? 1960 में। ठीक। गंगा गान किसकी रचना है? गंगा गान किसकी रचना है? तो आप जानते हैं, साधारण सी बात है। सुमित्रानंद पंत जी की। सुमित्रानंद पंत जी की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो 30 का हो जाएगा आपका। बताइए 30 का ए चिदम्बरा। चिदम्बरा पे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। पंत जी की भाषा शैली में मुख्य विशेषता क्या थी? सरलता थी, अलंकार प्रधान थे, संगीतात्मक था कि सभी था? तो ये सभी हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। पार्थिव सूक्त किस रचना का भाग है? पार्वती सूक्त किस रचना का भाग है? तो 32 का आपका हो जाएगा ए चिदम्बरा। चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। चिदम्बरम पे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला थोड़ा सा हमारा जो है कि डाउट में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक इस प्रश्न को बताइएगा, सुमित्रानंद पंत को, ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, इसको बताइएगा। थोड़ा सा हमारा डाउट है। ठीक है। पीठ पुरस्कार कब मिला, क्योंकि हम इसको पढ़े हैं जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए तो कुछ अलग डाटा दिखा रहा है। ठीक है। तो आप लोग इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा डाउटफुल है, बताइएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, या कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं ऐसी क्लास को और ला सकूं। ठीक है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो हम इस क्लास को यहीं बंद कर देंगे। ठीक। अगर आपको ऐसी क्लास से पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुमित्रानंद पंत का शिक्षा स्थान कहाँ है? पहला है प्रयाग, दूसरा है काशी, तीसरा इलाहाबाद। बताइए। ए और सी दोनों, ऑप्शन डी में ए और सी दोनों, बताइए कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। इलाहाबाद का अब नया नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है, ये तो जग जाहिर है। ठीक। आत्मजयी सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? काव्य है, निबंध है, उपन्यास है? तो आपका 34 का हो जाएगा ए, काव्य हो जाए। आत्मजयी कैसी रचना है? तो एक काव्य संग्रह है। ठीक। सुमित्रानंद पंत जी की है। ठीक। पंत जी प्रगतिवाद की ओर कब मुड़े? पंत जी प्रगतिवाद की ओर कब मुड़े? तो 35 का हो जाएगा आपका बी, 1930 में। अगर प्रगतिवाद की कुछ रचनाएं का नाम पूछ दे तो बता सकते हैं आप लोग? बताइए। युगांत कब लिखे? बताइए। युगांत याद करते चलिए। ठीक है। ज़्यादा टाइम बचा कर क्या करेंगे जब पेपर में आएगा ही नहीं, तो इसलिए टाइम भी कम बचाइए और ज़्यादा भी बचाइए। युगांत 1936 में। ये जितनी रचनाएं लिख रहे हैं हम ना, ये प्रगतिवादी की है। ठीक है। युगवाड़ी का, युगवाड़ी भी है। तीन ही रचना मान लीजिए, मोटा मोटी पूछता है। ठीक है। युगवाड़ी कब लिखे हैं? तो 1939 में। 1939 में। ठीक। और आपसे पूछे ग्राम्या, ग्राम्या पूछे तो, ग्राम्या पूछे तो इसको हम इधर ला देते हैं। ग्राम्या पूछे तो ग्राम्या 1940 में। लिखते चलिएगा। ठीक है। 1940 में। क्या? युगांत कब? 1936 में। युगवाड़ी कब? 1939 में।
ग्राम्य कब? 1940 में। ए प्रगतिवादी की है, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी की रचना। ठीक, रचना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोटबुक बनाते चलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पंत जी की प्रगतिवादी और कब मुड़े? तो सही जवाब हो जाएगा 1930 में मुड़े थे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। हिमालय पंत जी की किस रचना का विषय है? हिमालय पंत जी की किस रचना का विषय है? तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए 36 का बताइए। तो 36 का हो जाएगा बी। क्या? बी, गुंजन। ठीक, क्या हो जाएगा? गुंजन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुमित्रानंद पंत को साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग टिक्का लगाते रहिए। जैसे इलाहाबाद हो गया विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, कोई नहीं राष्ट्रपति। तो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रुद्रावतार किसकी रचना है? पंत जी की, कि प्रसाद जी की, कि निराला जी की, कि महादेवी वर्मा की? तो सही जवाब हो जाएगा पंत जी की। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, केंद्रीय होगा कि गौड़ होगा कि अनुपस्थिति होगा कि सामाजिक होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका केंद्रीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नैनीताल से पंत जी का क्या संबंध है? नैनीताल से पंत जी का क्या संबंध है? तो जन्म स्थान है, बी निवास स्थान है, सी शिक्षा स्थान है, डी सभी। तो शिक्षा स्थान तो आपने पढ़ा है, इलाहाबाद है इनका, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। राइटिंग पे मत जाइएगा। निवास स्थान तो जानते हैं कहाँ था, अभी आप लोग पढ़े हैं। निवास स्थान का कहाँ था बताइए तो जरा। जन्म स्थान बताइए कहाँ है? जन्म स्थान अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा कौशाम्बी में। कब? 1900 में। ठीक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? नैनीताल से पंत जी का क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निवास स्थान। क्या है? निवास स्थान। 40 का बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घटना घट गई हमारे साथ, आपसे याद है। ठीक, हम्म, 40 का 20 को भी होना था यार। एक मिनट रुको रहे। चलिए ठीक है, सही हो गया। सुमित्रानंद पंत की कला यात्रा कितने चरणों में है? तो बताइए, 2 चरणों में है कि ऑप्शन बी, 3 चरणों में कि ऑप्शन सी, 4 चरणों में कि ऑप्शन डी, 5 चरणों में? बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, 3 चरणों में। बता दूं कौन कौन सा है? चलिए बता देते हैं आपको, आगे बढ़िए। ये रहा आपका 3 चरण। पहला है छायावाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा आध्यात्मिक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा। ठीक, इसका क्रम भी पूछ सकता है। पहला आएगा छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा आध्यात्मिकवाद। छायावाद के ग्रंथ भी बताए थे। छायावाद जो है कि इनकी जो रचना है, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव गुंजन। और इसको हम टिक बताएं, उच्च ग्रंथि विपगु, उच्च ग्रंथि विपगु। उच्च उ से उच्छ्वास, ग्र से ग्रंथि, और विपगु का मतलब होता है वी से वीणा, प से पल्लव, गु से गुंजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट में। सतदल पंत जी की रचना का भाग है, बताइए। सतजल पंत जी की रचना का भाग है, तो 42 का हो जाएगा ए। हाँ है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे।
एक काव्य संग्रह है। पंत जी को पद्म विभूषण कब मिला? तो पद्म विभूषण नहीं होगा, पद्म भूषण होगा। क्या होगा? पद्म भूषण होगा। ये कब मिला था? तो 43 का बताइए। 1957 में। ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी है 1977 में। तो आपका 43 का बताइए। 43 का हो जाएगा आपका डी। 1957 में पंत जी को पद्म भूषण मिला था। ठीक, देखिए 1957 पद्म भूषण ना कि विभूषण, सही पद्म भूषण हो जाएगा। ठीक, वी पताका सुमित्रानंद की कैसी रचना है? वी पताका सुमित्रा पंत की किस रचना का है बताइए? काव्य है कि निबंध है कि कहानी है कि नाटक होगा? बताइए। तो आप सही हो जाएगा आपका 44 का ए, काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य है। छायावाद के चार स्तंभ में पंत जी का स्थान क्या है? छायावाद के चार स्तंभ में पंत जी का स्थान क्या है? तो आप पहला हो, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। पहला किसका है? तो आपका पहला हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। किसका होगा? पहला हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद है। पहले पहले जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद। ठीक, दूसरा है पंत जी। पंत मतलब सुमित्रानंद पंत। ठीक, तीसरा है, तीसरा बताइए। निराला, निराला है। और चौथा माधवी वर्मा। चौथा पे महादेवी वर्मा। क्रम भी पूछता है और इसे याद भी रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। दूसरा प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ पे दिया पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्योंकि ये क्रम पूछेगा हमें लग रहा है। कवि रात्रि पंत जी की रचना का विषय क्या है? कवि रात्रि पंत जी की रचना का विषय क्या है? तो हो जाएगा 46 का बताइए। रात्रि सौंदर्य है, ऑप्शन बी सामाजिक अन्याय है, ऑप्शन सी प्रेम है, ऑप्शन डी युद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 46 का ए। क्या? 46 का ए हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत का विवाह किससे हुआ था? सुमित्रानंद पंत जी का विवाह किससे हुआ था? उर्मिला, ऑप्शन ए उर्मिला से, ऑप्शन बी पार्वती से, ऑप्शन सी कोई नहीं, डी अज्ञात है। तो ऑप्शन ए उर्मिला से हो जाएगा। ठीक, उर्मिला उनकी पत्नी का नाम है। आधुनिकता के हास्य पर पंत जी से संबंधित है। तो सही जवाब बताइए। हाँ ये आलोचना है, ऑप्शन ए में है। हाँ ये आलोचना है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी उपन्यास। सही जवाब बताइए। 48 का, 48 का हाँ ये आलोचना है। ऑप्शन ए सही है। पंत जी की रचनाओं में हिमालय का चित्रण कैसा है? देवत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए देवत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी भयावह है, ऑप्शन सी सामान्य है, ऑप्शन डी अनुपस्थिति है। तो आपका सही हो जाएगा 49 का ए, देवत्वपूर्ण है। ठीक, 50 का बताइए। चलिए आप सभी के लिए एक होमवर्क है, दो होमवर्क है। पहला था कि सुमित्रानंद पंत को जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ठीक, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ज्ञानपीठ। ठीक, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कमेंट करके बताइए। ठीक, दूसरा है पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? साहित्यिक, क्या पूछा? पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? ये दो प्रश्न जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला चिदम्बरा पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, और दूसरा है पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला। चलिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।